आई नो थिंग्स आर हैवी, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, दुनिया हिल गई है और यहाँ तक कि जो बेसिक मेडिसिन हैं या जो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को सेफ फील करवा सकते हैं, वो भी इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है सिचुएशंस। कुछ शहरों में बहुत ही ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब हैं। बेसिक से बेसिक नेसेसिटीज़ भी कई बार मिलने में दिक्कत हो रही है और हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बीइंग अ सपोर्टिव भारतीय नागरिक, और आप लोगों से भी मैं इसी चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी फालतू की चीज़ों को इधर उधर ना स्प्रेड करते हुए देखते हुए प्लीज़ इस समय जितना हो सके अपने देश को सपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट कीजिए बाय बीइंग रिस्पॉन्सिबल, अलर्ट एंड सेंसिबल। हमारे भारत की ही एक एंशिएंट साइंस है जिसकी वजह से आज मैं कह सकती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, चाहे आपके पास कुछ ना हो, चाहे आप वॉर जोन में हो, चाहे आप ब्लैकआउट में हो, ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के आप अपने आप को मेडिकली सेफ रख सकते हैं किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में। बहुत ज़रूरी वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से समझिए, देखिए। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी नोटबुक या कुछ लेके बैठिए, क्योंकि आई वॉन्ट कि आप इस सब चीज़ों को नोट डाउन करें। और आपको नहीं पता आपके घर में या आपको या आपके आसपास किसी को भी इसमें से किसी भी पॉइंट की, इसमें से किसी भी टिप की, किसी भी रेमेडी की कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। नमस्ते, आई एम नितिका तलवार, अ लाइसेंस्ड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड अ प्रैक्टिशनर। मैं प्रैक्टिस करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ इस चीज़ को, इस साइंस को, इस विद्या को, और उसके साथ साथ काफ़ी सारी थेरेपीज में सर्टिफाइड हूँ, एक रिलेशनशिप कोच हूँ। ये वीडियो सिर्फ एक ट्यूटोरियल नहीं है, नॉर्मल हंसता खेलता वीडियो नहीं है। कंसीडर दिस वीडियो एज योर इमरजेंसी गाइड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक सूचना है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अपने आप को काम रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो सिचुएशन पैनिक की है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बट द फर्स्ट थिंग इज टू काम योरसेल्फ। कई बार बहुत सारी न्यूज़ सुनकर, जितने भी लोग हमसे बड़े हैं या बहुत सारे लोगों का बीपी बहुत हाई होने लग जाता है, विच इज़ नॉट गुड। और ऐसी सिचुएशंस में आप जल्दी से दवाई नहीं मिलती, या दवाई लेने के लिए आप उस जोन में नहीं होते हो, आप कहीं बाहर हो, कहीं आप यू आर ऑन रोड, और मे बी यू आर ट्रैवलिंग, और एकदम से कुछ ऐसी सिचुएशन हो और आपका हाई बीपी शूट कर जाए, उस समय पे आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट LI11 जो आपकी स्क्रीन पे आपको इस समय दिख रहा है। ये हमारे, आप अपने एल्बो को ऐसे फ्लेक्स करेंगे और आपके एल्बो के इधर ये वाला जो आउटर, जो ये क्रीज बन रही है और यहाँ जो आपका पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, दिस इज द परफेक्ट पॉइंट फॉर हाई बीपी। ये आपको एक रिलैक्समेंट देगा, आपको जो हैवीनेस फील हो रही है, जो आप एकदम से घबरा रहे हो, उस चीज में आपको शांति देगा। नेक्स्ट इज GV20, जो आपके सर के बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट पे होता है, बिल्कुल सर के बीचों बीच सबसे ऊपर, जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होगा आपके सर का। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट्स को ऑल्टरनेटिवली आप 1 से 2 मिनट कम से कम आप दोनों पॉइंट्स को ऑल्टरनेटिवली करेंगे जब भी हाई बीपी जैसी सिचुएशन आपके आसपास हो। अगर आपको खुद को हो रही है या आपके आसपास किसी को भी हो रही है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट जस्ट डूइंग दिस और यू आर लर्निंग दिस फॉर योर ओन सेल्फ, बट आप आगे भी इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज ऐसी सिचुएशन में इस समय सिर्फ जो सबसे छोटी से छोटी चीज़ आप सबसे ज़रूरी कर सकते हैं वो यही कि अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी मदद कीजिए। डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, मेक श्योर दैट यू आर लंबी गहरी सांसें लेना, डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू रिलैक्स, एक्चुअली रिलैक्स, बी काम, बी अलर्ट। बनाना प्लस कोकोनट वाटर इज द अल्टीमेट बीपी को शांत करने का एक मैं कह सकती हूँ एक कॉम्बो, जो अल्टीमेटली इंस्टेंटली बीपी को सूद कर देता है। सो मेक श्योर अगर आपको अवेलेबिलिटी है इस चीज़ की, तो आप बनाना या कोकोनट वाटर उस इंसान को जरूर दे जिसका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है। सेकेंड, एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर फीवर अगर किसी, बुखार अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है, किसी बच्चे को हो रहा है, किसी बड़े को हो रहा है, सो ये सब चीज़ें आप सब उम्र के लोगों पे कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे आप खुद हो। सो प्लीज मेक श्योर अगर आपके आसपास किसी को फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, दवाई नहीं मिल पा रही,
या ऐसी सिचुएशन नहीं हो पा रही कि आप किसी डॉक्टर से कनेक्ट कर पा रहे हैं या कहीं जा पा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस समय उस हीट, उस फीवर को, टेम्परेचर को डाउन करना। इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है LI4, यानी कि ये पॉइंट जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, मैं आज आप लोगों के लिए मार्कर लेके बैठी हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो ये जो आपका पॉइंट यहाँ आएगा, दिस एज यू कैन सी, ये पॉइंट आपका है जिस पे आपको स्टिमुलेशन देनी है कंटिन्यूसली, आपको यहाँ पर फीवर को, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। GV14, इसकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, बेस ऑफ द नेक पर ये पॉइंट होता है। बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों पॉइंट्स पे सर्कुलर मोशन पे प्रेशर दीजिए ताकि आपका जो फीवर है वो डाउन आए, टेम्परेचर डाउन आए। आप GV14 पर, सेकेंड पॉइंट पर आइसिंग भी कर सकते हैं टू गिव इंस्टेंट रिजल्ट। हर 2-3 घंटे में पॉइंट्स को दोहराइए। अगर किसी का टेम्परेचर बहुत हाई है तो 1-2 बार में ही आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप जो ठंडी पट्टी होती है वो सर पर और या साथ ही साथ पैरों पर, सोल्स पर, पैरों के तलवों पर भी गीली पट्टी जरूर करिए, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बच्चों पर ये बहुत जल्दी असर करता है। तुलसी, जिंजर, क्लोव, इनकी आप चाय पी सकते हैं। तुलसी को उबाल के, तुलसी आई होप आप सभी के घरों में होगा, अदरक सभी के घरों में होता है। इफ नहीं है, प्लीज गाइज अपने राशन का ध्यान रखिए, अपना राशन स्टॉक करके रखिए, इतना स्टॉक करके रखिए कि अगर कोई सिचुएशन गड़बड़ा जाती है, एटलीस्ट यू एट योर होम आर सेफ। सो आप अदरक की चाय पी सकते हैं बुखार में, आप क्लोव की चाय पी सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। एक बात को ध्यान से समझिए, फीवर एक तरीके से आपकी बॉडी का फाइटिंग मोड होता है, तो उसमें पैनिक नहीं करना है, उसको असिस्ट करना है। लेट इट टेक इट्स ओन एक्शन। बस अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आप उसे ऐसे स्लो डाउन कर सकते हैं। एक और चीज सबसे जरूरी, कोल्ड, कफ, पोल्यूशन, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज यू नो फॉर गॉड सेक जो सिटीज है जहाँ पर ये सारी वॉर हो रही है, वहाँ पर कुछ भी चीज़ अगर इधर उधर होती है और सिचुएशन बिगड़ जाती है, सो ऐसे केस के लिए भी अगर आपको सांस ढंग से नहीं आ रही है, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रहा है, पोल्यूशन, कफ, कोल्ड, ऐसा कोई इश्यू हो रहा है, तो उसके लिए LI20 सबसे पहले और LU7, LI20 और LU7 ये दोनों आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दोनों पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप ढंग से स्टिम्युलेट कीजिए और जैसे मैंने आपको बताया, इनको सर्कुलर मोशंस में आप 1 से 2 मिनट के लिए कंटिन्यूसली प्रेशर दे सकते हैं। आपको जब जब सांस लेने में दिक्कत हो रही है आप तब कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे रब कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसान हो, थोड़ा ब्रेथलेसनेस हटे। अगर बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है तो LU7, और अगर सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, ऐसा स्टफी नोज हो रहा है, साइनस पेन हो रहा है, तो आप LI20 पे प्रेशर दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यूकेलिप्टस ऑयल की स्टीम, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अजवाइन डालकर स्टीम लीजिए, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ एक ऐसा नुस्खा जो हमेशा काम करता है, स्पेशली छोटे बच्चों पर भी, जो आपका सरसों का तेल होता है, कच्चा सरसों का तेल और कपूर को मिक्स कर कर आप चेस्ट पे और बैक पे लगा दीजिए, उससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है ब्लॉक्ड चेस्ट में, जिसको भी कोल्ड की वजह से अगर ब्लॉक्ड चेस्ट हो रहा है तो। अगर इसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी को भी एस्थमेटिक अटैक आ रहा है, मतलब कि सब कुछ ये सब देखकर या ऐसी सिचुएशन में अगर वो बाहर है या किसी भी वजह से अगर उन्हें एस्थमेटिक अटैक आ रहा है, तो ऐसे केस में एक पॉइंट है, मैं आपको अभी यहाँ पर मार्क करके दिखा देती हूँ। अगर आपको दिख रहा है, आपका जो अंगूठा है, राइट, आपके अंगूठे के बाहरी तरफ, इस पॉइंट पे आपको पिंचिंग प्रेशर देना है, यानी कि अपने नाखूनों को यूज कर कर इतनी तेज प्रेशर देना है, उसका एस्थमेटिक अटैक उसी समय रुक जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर आप इस पॉइंट पे ध्यान दें। इसके साथ चले तो अगर जैसे मैंने एस्थमेटिक अटैक्स की बात करी, बहुत सारे लोग हैं जो इस समय पैनिक अटैक्स के शिकार बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे लोगों पे चलते हैं, थोड़ा सा मेंटल इश्यूज के लिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला, जस्ट क्लोज योर आईज और यहाँ पर ठीक बीचों बीच, जहाँ पर हम हमेशा बात करते हैं लेडीज बिंदी लगाती हैं, आईब्रोज के ठीक बीचों बीच आपका थर्ड आई पॉइंट। प्लीज अगर आपको किसी भी तरीके से अनकामनेस फील हो रही है, एक एंजाइटी फील हो रही है, अजीब सा फील हो रहा है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस समय इस पॉइंट को ऐसे स्टिमुलेट करें। ये आपको काफी हद तक एंजाइटी से रिलीफ देगा, आपको थोड़ा काम डाउन करेगा, आपको थोड़ा यू विल फील रिलैक्स टू थिंक क्लियरली, क्योंकि ऐसे टाइम पे हम बौखला नहीं सकते हैं,
हमें बहुत सूझबूझ समझ के साथ हर चीज करनी जरूरी होती है। ये पॉइंट आपके फियर को भी काम डाउन करेगा। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, जो कि मैं कहूंगी अगेन बहुत मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं कहूँ आपके लिए मेंटली, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप अपनी स्मॉल फिंगर से ठीक नीचे आएंगे, यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिलेगा। ये पॉइंट है HT7। आप मान लीजिए ये आपका वो पॉइंट है जो आपको पैनिक अटैक से इंस्टेंटली बचा सकता है। आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको पैनिक अटैक हो रहा है, या आप वॉर ले लीजिए, आप ब्लैकआउट ले लीजिए, या किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में आप हैं जहां पर आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, आई विल से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को आप स्टिमुलेट कीजिए अच्छे से। इस पॉइंट को आप पकड़ के रखिए 1-2 मिनट तक बहुत तेज, उसकी वजह से छोड़ दीजिए, फिर पकड़िए, फिर छोड़ दीजिए। डीप ब्रीदिंग कंटिन्यूसली करते रहने चाहिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। यू विल फील इंस्टेंटली आपका पैनिक अटैक रुक गया है। आप चाहे तो दोनों हाथों पर इसको कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये दोनों तरफ होते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ होते हैं। अगर आपके किसी एक हाथ पे कुछ चोट लगी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप दूसरे हाथ पर भी कर सकते हैं। आप ऐसे सर्कुलर मोशन पे मसाज भी दे सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं दोनों हाथों पर। इंसोम्निया, इमोशनल शॉक, इन दोनों चीजों में भी ये पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब हम बात करें LU1 की। LU1 आपका पॉइंट जो है वो उसकी स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही है, बिल्कुल कॉलर बोन से स्लाइटली नीचे होता है, आउटसाइड ऑफ द चेस्ट। ये आपको बहुत ज्यादा मदद करता है एंजाइटी में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज्यादा, अगर सपोजिटली, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि किसी के भी घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो, बट अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा रोना हो रहा है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या किसी भी तरीके से कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस नहीं आ रही है ढंग से, ऐसे केस में ये पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छे से आप इस पॉइंट पे स्टिमुलेशन दीजिए, आप इस पॉइंट पे पोक करके, आप मसाज करके, प्रेशर देके प्लीज़ मेक श्योर कि सांस लेने में आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन इनटेक, सांस ढंग से नहीं लेंगे, आप चीज़ों में आगे एक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ, लेट मी टेल यू, उस पॉइंट को बताने से पहले, ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो एम्बुलेंसेस में, जब एम्बुलेंस में कोई किसी को लेके जाया जा रहा होता है, या इनफैक्ट जब उनकी फैमिली जा रही होती है, वो बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, एम्बुलेंस में लेट मी टेल यू वहां पर भी इस पॉइंट का इस्तेमाल होता है। आप नोटिस करेंगे कि कभी जो भी नर्स या जो भी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, जो भी उस समय उस एम्बुलेंस में होगा उस पेशेंट के साथ, वो हमेशा पेशेंट को वहीं उस जगह से पकड़ते हैं या उस पॉइंट को दबा के रखते हैं। आपको ये पॉइंट कैसे लोकेट करना है, इस पॉइंट को बोलते हैं PC6। आपको 3 फिंगर्स डाउन, 3 उंगलियां अपनी रिस्ट क्रीज से नीचे जानी है, और यहाँ पर एक डिप्रेशन सा बना होता है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिलेगा। यू सी, दिस इज द पॉइंट, आप देख पा रहे हैं, दिस इज द पॉइंट PC6। ये पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, एम्बुलेंसेस तक में ये पॉइंट यूज किया जाता है। इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपको अपनी आंखें बंद करनी है, इस पॉइंट को अच्छे से मसाज देना है, इस पॉइंट को अच्छे से प्रेशर देना है। आप इसको 1 से 2 मिनट, एटलीस्ट 90 सेकेंड्स के लिए तो आप हर एक पॉइंट पे स्टिमुलेशन देंगे ही देंगे। चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, दिमाग, दिल सब इधर उधर समझ नहीं आ रहा, मुझे खड़बड़ाहट हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता, यू डोंट रियलाइज व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ, और अभी आसपास सिचुएशंस इतनी अजीब सी हो रही है, ऐसी सिचुएशन में ये पॉइंट आपका सेवियर है। सो लेट मी टेल यू, चाहे आपके आसपास अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट एक डर, एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, तब भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज आप इस पॉइंट को दिन रात जरूर कीजिए। और वो लोग जिनको बहुत ज्यादा नौशिया हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं सुन सुन के, या वो ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, जी मचला रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज आप लोग इस पॉइंट का जरूर इस्तेमाल कीजिए। इस समय आप लोगों को स्ट्रांग रहना है, इस समय आपको अपनी गवर्नमेंट को, अपने देश को सपोर्ट करना है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू बिकम एंड यू फील एब्सोल्युटली फाइन। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है KD1, यानी कि आपके सोल ऑफ द फुट, बिल्कुल पैरों के बीचों बीच आपको स्क्रीन पे फोटोज दिख रही हैं।
ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को ग्राउंड रखने के लिए, एक तरीके से अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, एक तरीके से अपने आप की वो जो हड़बड़ाहट है उसको शांत करने के लिए। सो आपका जो दिमाग एकदम इस समय इधर उधर जा रहा है, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये न्यूज है वो न्यूज है, यू डोंट रियली हैव टू थिंक इतना। आपको जो मिल रही है इन्फॉर्मेशन उसे कंज्यूम कीजिए, थोड़ा अलर्ट स्मार्टली उसको समझिए और एक्ट कीजिए। सो ये पॉइंट आपको इन सब चीजों में हेल्प करेगा। पैनिक, ट्रॉमा, फियर, इंस्टेबिलिटी, कोई ट्रॉमेटिक फीलिंग आपको आ रही है, कोई ट्रॉमास आपके दिमाग में आ रहे हैं, सो उन सब चीजों में भी आपको हेल्प करेगा। नेगेटिव थिंकिंग में आपको हेल्प करेगा। वापस अगर हम फिजिकल इश्यूज पे चले, क्योंकि अगर हम बात करें किसी के पेट के कोई इश्यूज हो रहे हैं, स्टमक इश्यूज, गैस, ब्लोटिंग, कुछ भी ऐसा इशू हो रहा है जो उनको पेट में तकलीफ दे रहा है और इस समय उनको कुछ अवेलेबल नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते, कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, या अगर आपको लगता है आपको ऐसी सिचुएशन में पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप पहले भी इस पॉइंट को कर सकते हैं पहले से ही। सो ये 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट रहेगा आपका ST36, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार मैं इस पॉइंट के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। और इसके साथ दूसरा पॉइंट है CV12, जो आपके पेट के बिल्कुल बीचों बीच आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों पेट के लिए। दोनों पॉइंट्स पे अच्छे से मसाज कीजिए। आप चाहें तो हींग का पेस्ट बना सकते हैं और आप अपनी नेवल पे लगा सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से मसाज करने से कोई भी स्टमक रिलेटेड इशू आपको नहीं होगा। फूड पॉइजनिंग कह लीजिए या गैस कह लीजिए, ब्लोटिंग कह लीजिए, ये सब इश्यूज आपको नहीं होंगे। चाहे आपको खाने की वजह से हो रहे हैं या किसी भी वजह से हो रहे हैं, वो सब इमोशनली आप टर्मोइल में है, किसी भी वजह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी पेट की। आप अजवाइन, काला नमक और पानी, वार्म वाटर, ये तीनों को भी साथ में ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे इश्यूज होते हैं या हो रहे हैं तो। लास्टली अगर हम बात करें, जैसे हमारा देश हमारे को एक तरीके से डिटॉक्स कर रहा है, हमारे आसपास जितनी भी बुरी चीजें हैं, हमारे आसपास जितनी भी ये सब दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको एक तरीके से हटा रहा है, खत्म कर रहा है, उसी तरीके से हमारा फर्ज बनता है हम अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स रखें। तो उसके लिए अगर हम बात करें, जितनी भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन, एलर्जीज हो रही हैं, उसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे LI11 और SP10। ये दोनों बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। दोनों की लोकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी इस समय। दोनों पॉइंट्स आपको टॉक्सिन्स, कभी कभी स्किन एलर्जीज जो हो जाती है उसमें हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और रही बात इम्यूनिटी की, तो जिसको भी इम्यूनिटी इश्यूज हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जिनको भी मदर्स को ऐसा लगता है हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे बच्चे हैं जिनको इम्यूनिटी बहुत खराब रहती है और ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो इम्यूनिटी के और इश्यूज होंगे, ऐसे केसेस में वो SP6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पॉइंट, इस पॉइंट को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को काफी बूस्ट रखता है। बाकी आप लोग गिलोय का, तुलसी का, नीम का सेवन कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए। चाहे वॉर हो या कोई नेचुरल कैलामिटी हो, ब्लैकआउट हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज पैनिक सिचुएशंस, इमरजेंसी सिचुएशंस, की हमारे ही भारत में हमारी ऐसी एंशियंट नेचुरोपैथी है जो हमारे लिए हमेशा है, और ये एक ऐसी नॉलेज है जो किसी भी सिचुएशन में, बुरी सी बुरी सिचुएशन में हमारे को बचाती है। सो प्लीज मेक श्योर कि ऐसी इंफॉर्मेशन का आप अच्छे से इस्तेमाल करें और इसे अपने तक ना रखें। आप नहीं जानते इस समय कौन सा व्यक्ति इस देश का इस इंफॉर्मेशन को एक्चुअली में जानना चाहता है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी ही वो समय है जहां हमारे देश को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो भी हमारे मेंटली और फिजिकली फिट नागरिकों की सबसे ज्यादा जरूरत है। सो प्रैक्टिस दिस पॉइंट, अपने अंदर का डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कीजिए। सपोर्ट योर कंट्री, सपोर्ट योर नेशन, सपोर्ट द गवर्नमेंट। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ग्राउंडेड। हर हर महादेव, जय हिंद।